Assalamu alaikum, Khatin Huzran. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. हाँ, क्या हाल है आपका कैसी हसन हैं आमना? आप चौधरी यार साहब? सेट हैं, आप फिट हैं जी, यार? बड़ा छापा मारा आपने, आप तमाशा चली गई अकेले अकेले। मैं अकेले अकेले था। आमना यार, आमना यार, आपने पार्टी बदल ली तो मैंने कहा मैं फिर अपनी पार्टी बना लेती हूँ। मैंने कब पार्टी बदली? क्यों आपने मुझे ऑफर ही नहीं की। मैंने आपको नहीं किया आपने कहा मेरे तुम पास मत जाओ। सबूत है, आपको कॉल आया, आपने कहा मेरे ख्याल है आप आपने अकेली चली ना, जाएं। आपने कहा कि आप अकेली आप चली जाएं तो बेहतर है। मैं एक्चुअली अब एयरवाई का हिस्सा हूँ तो मैं नहीं अलग नहीं, से आपने जाऊं। मैंने मैं आपको एक्चुअली किसी सेलिब्रिटी के साथ एंट्री मारूंगा टुवर्ड्स द एंड फिनालेस की तरफ, तो मैंने कहा फहद मुस्तफा टाइप हाँ आप मतलब आप देख लें अपना सॉर्ट ऑफ। मैंने कहा ठीक है। चलें, जब तमाशा की बात होगी तो मैं बताऊंगा क्या हुआ असल में। आप इसके लिए तमाशा का हमारा रिव्यू देखिएगा, जिसमें मैं दूध का दूध और पानी का पानी करूंगा कि ये हुआ क्या है, तो तब आप देखिएगा। My एनीवे, word against yours. ओके, विल सी। हाँ, we'll और see. कैसी हैं आप? आपके कुछ बड़े इंटरेस्टिंग चीजें बातें बताने को तो बहुत है, मेरे ख्याल में ना ही बगैर बताएं। कुछ बताए, मैं बगैर जियोग्राफिकल लोकेशन एंड रिलेशन बताए बगैर मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारे घर में कल से जो हम ड्रामों में देखते हैं ना कि जायचे खेंचे गए, चाय में पुड़िया है। चाय में पुड़िया डाली गई, कोई हकीम के पास गया किसी की रूह जब्त करने के लिए, तो किसी के अंतड़ियां जब्त करने के लिए, ये कल से हमारे 24 घंटे अल्लाह से रहम करे। हमारे घर में चल रहा है ये। और अच्छा, फॉर आमना टू टेल वट एवर इट इज, बट आई डोंट नो इफ यू वांट्स टू, बट एक तो मुझे रात को फोन आया 2:30 बजे, 1:30 बजे 2:30 बजे जी, 2:30 बजे फोन आया आमना जी का। मैंने no, I'll कहा give a context. I'll give a context. My father calls me every night to give me a recap of the whole day. And my mother calls me every morning to sort of give me a prelude to her whole day, which is usually very stressful. And अब अब्बू का भी is quite stressful because दोनों अपने दिन की शुरू और आगाज stressful मुझे देते हैं। Anyway, ये मैं पहले रोना रो चुकी हूँ कि मेरा भाई आया हुआ है, वो बिल्कुल ऐसे जिसके वो मौसम enjoy कर रहा है। कल वो गया हलवा पूड़ी लेके, उसने कहा हलवा पूड़ी कम है, मैं पाए भी लेके जाता हूँ। आज वो गया, उसने कहा मैंने अब्बू को कहा मैं पीठी वाले लड्डू लेके आऊँगा अनारकली से ना, पता नहीं कहते तुम कंप्लेन करती रहती हो, everything is hunky dory. I said, okay, great. I'm really glad you're having a good holiday in Lahore. रात को कल अब 12:30 पौने 1 बजे अब्बू का फ़ोन आया। मैंने उठाया, मैंने कहा जी अब्बू एवरीथिंग गुड, खैरियत है? तो कहते हैं हाँ मगर कुछ हुआ है, खैरियत है लेकिन कुछ हुआ है। मैं कहा ओके, व्हाट हैपेंड? So to cut a very long story short, which of course I have to, it turns out that one of the domestic help in his house was doing some kind of what do you call it, black magic, जिसको कहते हैं दम कर रहा था on another domestic servant. And it turned out that he was also doing it on my mother so that she would not lose her temper with him and that she would not fire him. and in fact she wasn't losing her temper. And in fact, she wasn't. Exactly. And in fact, we had noticed that for the past 2 weeks, she had become very kind and very mild and very soft towards him. Otherwise, her mother. Like, so बाकी कंटिन्यू करो, ये कंटिन्यू रखो। हमने कहा कि no, if he's been doing this, if he's indulging in these activities, we have to fire him. But please tell him to give that pudiya that he's been giving my mother, so we can golo it in her chai. And anyway, jokes apart, this was last night, and then I was like, मैं किसको call करूँ? Because of course I had to let it out. My brother was like blissfully sleeping, and I called you. And I transferred all my stress to you. And I called another friend who said, oh my God, this is really serious. And you should do this and you should do this. यही करते करते सुबह हो गई। मुझे रात को आया 1:30-2 बजे रात को कॉल आई। तो अक्सर हमारी बात होती रहती है रात को देर से, बट उन्होंने कहा कि आर यू रेडी? मैंने कहा या श्योर गो अहेड। फिर उन्होंने कहानी मुझे बताना शुरू की, एंड आई किड यू नॉट, मैंने कहा यार ये तो हमारे ड्रामों में होता है, रोज होता है, हम देखते हैं, हम कहते हैं कि ये कहाँ होता है। Down to the T. For example, an ex-maid saw him at the Hakim. She was in a hijab with a burqa. He couldn't At a see. specific time, on a specific specific time, day. She overheard him swearing at 2 or 3 servants. Then she came back on another location. On another location. With another person. With another person. Then she, exchanged information, and then this person was called in at 10 p.m. and then given 2 slaps, and it was like a full drama. Right. Yeah. Weird, bizarre, but interesting at the same time. Case study, absolutely. तो ड्रामों की कहानियां यहीं से निकलती हैं, मतलब इसका लुब्बे लुबाब ये है कि जो हम ड्रामों में देखते हैं, हम चीजें देखते हैं, बट एग्जीक्यूशन थोड़ी सी बस बेहतर होनी चाहिए। I love the fact that my dad called me at night.
So I hyperventilated. I called you. I called another friend. I was like, okay, what to do? I felt afraid for them, worried for them. In the morning, I called my brother, and he was like, I'm having breakfast. Is it important? I was like, yeah, this has happened. He said, I think you're making a mountain out of a molehill. This is okay. And then I realized that okay, fine. I mean, even with Ammi Abbu, they were like totally chilled out. They were like, हमारा तो ईमान बहुत पुख्ता है, हमें इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता. बिल्कुल ये है. We'll fire him when we find another person, and Till then he's here. he's here. I said I'm not coming then until he's there because I will not be comfortable. मुझे कल रात से लग रहा है मुझे palpitations हो रही हैं. इधर वहाँ बैठे पे, बैठे इधर ना? बैठे हुए, yeah. So Anyway, जी. these things happen. These things happen. These things do happen. I indeed. feel that the biggest skill a person can have in the day and age that we live in is stress management. And जिन लोगों को stress management आती है या जो लोग block कर सकते हैं stressful चीजें, and this is serious, I think they've nailed it. यार easier said than done. मैं सिर्फ But ये some people, aka my brother, he nailed it. It's like but no, I mean he takes उनको stress, और of तरह course. की स्ट्रेस Of होती है. तो course, वही बात है I'm कि just मतलब kidding. Of course हुआ होगा. to imagine or to think कि यार one can manage stress. How do you manage stress? You can't. If it's a stressful situation, if it's something that makes you anxious, well, आप Yeah. कहते हो ना anxiety को, यार don't be anxious. Don't be anxious. How How do you not be How do you anxious? not be anxious? Absolutely. यार आपको anxiety होती है तो try not to be anxious, या आप अपने नहीं, आप इसकी को बड़ी अच्छी मिसाल मिलती है आपको don't कि take stress. बड़ा common phrase है ना, don't take stress. Don't take- पर भाई how do you not इसकी take बड़ी stress? अच्छी मिसाल है कि जो आपका इंडोर प्लांट है वो एक छांव में एक ठंडे माहौल में पल रहा है, पनप रहा है, उसको आप कड़कती हुई धूप में रखेंगे वो मर जाएगा. ऐसे ही. और जो धूप वाला पौधा होगा उसको आप हल्की सी उसमें लेके आएंगे वो मर जाएगा. तो जो आपका एनवायरनमेंट हो, जो आपका जिस किस्म का जेनेटिक्स हो या स्ट्रेस मैनेजमेंट का लेवल हो, हर एक की अपनी कैपेसिटी होती है. मगर अगेन if you have nailed the art of stress management, I feel that you've cracked the code. सच है. So I am working on it because like people were calling me all day, you should do this, you should do this. And one of my cousins, dearest, she sent the entire like zaicha to a Maulana Saab. He decoded it and he said, "अच्छा ये है, ऐसे पानी से लिखा गया है. This is what इसको फेंकना है ऐसे." I was getting all this information. क्या करना है. And then I said, guys, I'm sitting like miles away in Karachi. I'm not on location. And guess what? My brother is there. He's also their child. And he's saying, I will handle it. Let him handle it. Let's not take this away from him. Let him handle it. आप लोग जिस conclusion पे पहुंचे मुझे बता दीजिएगा. लेकिन अभी तक आप तक फाइनल उसकी नहीं पहुंची है रिपोर्ट कि हुआ क्या. उसने भाई साहब ने कहा कि मैं तो बहुत थक गया हूँ सुबह से. I've been dealing with this. I need some rest. I need to rest. When I wake up and I'll shower and have chai and then I'll call you. रात में. So मैंने कहा मैं I'll be recording till then, so it's okay. तो ठीक है, रात को आपको. अब्बू कॉल करेंगे रात को मुझे. रात को 12:30 बजे. 12:30 1 बजे पता चला. I'll wait for your call. जी. So ये थी आज की दास्तान. Never a dull day in the land of the pure. However, yesterday, some very, very sad news. Very, very, very traumatic news. I woke up to it. I hoped that it was a rumor, but ऐसी खबरें unfortunately rumors होती नहीं हैं. Little Umar Shah, who we've seen literally grow up on Jeeto Pakistan and Shane Ramzan and all these programs. I have personally met him, interviewed him. पे सबसे ज़्यादा मज़ा क्या करने में आता है? गपशप में या जानवरों के साथ खेलने में या वसीम भाई के साथ गपशप? एक दूसरे से कुछ सुनने में. हाँ. एक दूसरे से कुछ सुनने में बातचीत करने में सारे सब में मज़ा आता है. And had a little tete-a-tete with him. Is that correct? Yeah. Tete-a-tete on the set, and just how do you explain that? True. How do you explain that? How do you think the parents would manage this kind of tragedy? Very, very sad Very news sad. indeed. And Heartbreaking. वही बात है कि अहमद और उमर और अब्दुल्ला बड़ा इन भाई. सब बच्चों को रमज़ान ट्रांसमिशंस में इतना देखा है, इतने सालों से देख रहे हैं, और ऑलमोस्ट पूरा पाकिस्तान उनको जानता है. Absolutely. और हमारे सामने क्या, पूरे पाकिस्तान के सामने वो बड़े हो रहे हैं अभी. Yeah. मैं ये तो नहीं कहा बड़े हो गए हैं, हो रहे हैं. तो इस तरह की खबर आना, और वसीम बदामी ने आई थिंक पूरा एक्सप्लेन किया था जो भी इंसिडेंट हुआ. तो अल्लाह सब्र दे वालिदैन को. कैसे? अल्लाह ही दे सकता है. Absolutely. और सैड इंडीड.
very sweet Very, child. very. मेरी कभी मुलाकात नहीं थी, मैंने टीवी पे ही देखा था हमेशा बच्चों को। I have this आप really तो मेरे cute- ख्याल में इसी रमजान गई थी, मैं पिछले साल गई। पिछले साल गई थी और मुझे याद है कि वो छोटा सा डॉक्टर बना हुआ था, लैब कोट और स्टेथोस्कोप लगा के, और आई वाज सिटिंग देयर, आई वाज वेटिंग, आई वाज लाइक डॉक्टर साहब मैं बहुत बीमार हूँ, ही वाज लाइक यू नो दिस नॉटी लिटिल स्माइल एंड ही लुक्ड अवे, आई विल शेयर दैट क्लिप, and I was like he is such an adorable child, it's heart breaking, I mean my अल्लाह heart goes सबको out to अपने the हिफ्ज़ो parents, मान में yeah, रखे और सबकी absolutely. खैर हो। Another, आज नहीं, another famous personality passed away yesterday. Robert Redford passed away yesterday as well. I'm sorry, I'm You're not aware. of who Robert Redford is? No, You don't know who Robert Redford is? no, You're kidding me. no. Have you not seen The Indecent Proposal with Demi Moore and? No. No. Okay. Who's so Robert to all of Robert Redford fans, Robert Redford also passed away yesterday. May he also rest in peace. Great actor that he was. Hunk of his time. Oh, him. I've seen it. I didn't know him by name. Oh, okay. He lived a full life. 1936. Absolutely. 89 years. I love the fact that his face is untouched by any kind of cosmetics. I love that. So a really great actor, hunk of his time, and may he rest in peace as well. Way before when I was born, so. Yeah, okay. मैंने नहीं इनकी फिल्में में I know him by face, but I've not. शायद किसी का दुका फिल्में इधर उधर देखा हूँ। कल जी आप लोगों ने देखा होगा तमाशा का एपिसोड नंबर 39, तो वो रिव्यू में बात करेंगे ना। एक मेरी एंट्री हुई नहीं, वो तो मैं तो अभी तो रिव्यूज का नहीं होगा ना। क्यों? वो तो आज देखना है आपने। तो आप तो अभी तक आ तो चुका होगा ना। आ चुका होगा। आप तो थी वहां पे। मैं थी। तो बस हो गया रिव्यू, फिर उसके हम रिव्यू में बात करेंगे। ठीक है। उसके हम बात का रिव्यू करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं उतनी हिस्से में थी ना जितने में हाँ, लेकिन ये ना आपको ऐसी बात कहते हैं जो एंड में आई ना हो। ऐसी बहुत बातें होंगी एपिसोड में। मैं तो रिव्यू नहीं करूंगी बगैर देखे। हाँ, तो ये अनफेयर हो जाएगा कि आप कोई ऐसी बात कहें जो अभी एपिसोड में नहीं चली। चलें ठीक है, फिर हम अभी नहीं करते बात। ये मैं बता सकती हूँ कि मैं गई थी ऑब्वियसली। तो आप तमाशा के रिव्यू में आप बताइएगा प्रॉपरली, ताकि मिस ना हो। जी ठीक है। जिन्होंने जो हमारा इंट्रो मिस कर देते हैं और जो तमाशा के रिव्यू पे डायरेक्ट जंप मार के चले जाते हैं, आप में से बहुत सारे लोग हैं, वो मिस ना कर दें आपकी ये इम्पोर्टेंट इनसाइट्स। लेकिन उसके तमाशा के अलावा हमारे पास ऐसा नहीं है कि बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। एक ड्रामा जो मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, जिसकी अब 18-19 किस्तें हो गई हैं और मुझे अब लग नहीं रहा कि हम इसको कैसे देख सकेंगे, वो है ऐनिश। आप पहुंच गए, आपको अच्छी लगी ज़ैनब की ब्लाइंड डेट? मुझे ड्रामा पसंद आ रहा है। उसका प्रॉब्लम ये है कि उसकी 600-700 किस्तें, यार हम कैसे देखेंगे ये सब। मतलब मैं परेशान हो जाता हूँ देखते हुए। मुझे ये स्ट्रेस की जो आबाद की मुझे स्ट्रेस होती है कि यार अभी तो मैंने इसकी 4-6 किस्तें देखी हैं। आप गो विद द फ्लो करें फिलहाल जिस स्पेस में हम जा रहे हैं, हम तो 10 साल भी नहीं खत्म कर सकेंगे इस ड्रामे को। एनीवे, तो आज है इसकी बात करेंगे और फिर हम इसका कुछ फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कि इसको हम कैसे रिव्यू करें, क्या करें इसके साथ। और हमारे पास इन द एब्सेंस ऑफ एनीथिंग एल्स, मैं जमीन तू आसमान की एपिसोड नंबर। कोई लौटा दे मुझे वो वक्त जो मैंने इस ड्रामे पे अपना खर्च किया, ज़ाया किया। मेरी ज़िंदगी के जितने लम्हे बच गए हैं उनमें से कुछ बहुत कीमती लम्हे इसके नाम हुए, मैं वो वापस चाहती हूँ। ठीक है। मैच भी हुआ आपका, उसके बारे में आपको बात करना चाहेंगे? नहीं। ठीक, मैं और आमना आपको मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मैं जमीन तू आसमान। मैंने रात को ये सोचा कि यार मैं ये 2 किस्तें स्किप करता हूँ और मैं आपके सामने बैठूंगा और प्रिटेंड ऐसे करूंगा कि मैंने ये 2 एपिसोड्स देखी हुई हैं। आप भी रिव्यू करेंगी, मैं भी बात करूंगा, एंड में मैं बताऊंगा मैंने तो नहीं देखी हुई, क्योंकि क्या ही नया हो जाएगा जी। फिर आज मुझे टाइम मिल गया तो मैंने 2 किस्तें देख ली। आपने शुक्र किया, बिकॉज़ देयर वाज सो मच न्यू, यू वुड हैव नेवर बीन एबल टू कैच अप। और फिर मैंने सोचा कि यार अगर मैंने ना देखी होती कितना मजा आता, क्योंकि आई वुड हैव गॉटन एवरीथिंग राइट। ऑफ कोर्स कुछ इन 2 किस्तों में ऐसा नहीं हुआ कि जो मेरी परसेप्शन थी इन सारे किरदारों के बारे में वो हल्की सी भी तब्दील हुई। अच्छा चलें, I mean we are not committed enough to roast it at all,
बट चलें इसको डिसाइफर करें कि व्हाई इज इट अ बैड ड्रामा. मैं आपको बड़े एक सिंपल तरीके से बताता हूँ. हमने उस दिन जमा तकसीम की बात की. मैंने आपको एक बात कही कि वो ओवर OTT और एग्जैजरेटेड नहीं है. बस Yeah. छोटी सी बात है. यहाँ पे आप आ जाए एग्जीक्यूशन पे और राइटिंग पे, एवरीथिंग इज टू OTT and exaggerated and over. Generally everything is very over. छोटा सा सीन ले ले, वो जो पिस्तौल के साथ है, छोटे भाई को वो पिस्तौल को देख के बात करे छोटे भाई से. So the thing is कि जो whatever thought behind the thought is archaic. The thought is archaic, but कई ड्रामे ऐसे होते हैं जिनकी thought archaic होती है, जो over भी होते हैं, लेकिन something clicks. Something clicks. I mean, For example, let's admit Tere Bin was not a really grand story or even grand execution, but something clicked, and that was Mahaj and Yumna clicked. Yumna clicked, exactly. So something needs to click. यहाँ पे unfortunately nothing is clicking. एक तो ये है कि both of them are very good actors in their own right. They don't seem like a couple. इन दो किस्सों में तो सीन उनका एक सीन था. I mean, मुझे तो क्या मैं यकीन करूँ कि वायरल गर्ल से उसको मोहब्बत हो गई है या वो शादी करना चाहता है. क्यों भाई? मुझे तो नहीं कुछ चीज़ नजर आ रही. उनके बीच में कोई ऐसी कशिश नहीं है कि मैं कहूँ कि ओह दिस इज अ कपल आई वांट टू सी गेट टुगेदर. आई डोंट. वो पूरा जो हमाद शुएब का कैरेक्टर का जो पूरा जो ट्रैक है वो मुमताज और अकबर का ट्रैक है, वो चोरी कर रहा है. आई मीन व्हाट माँ को धक्का what दे के हो level of गया an है. idiot is he? क्या जो सब कुछ वो था. इट्स जस्ट इट्स क्या मैं रिपीट क्या करूं बातें अपनी. I think it's just The thought process is why did you archaic. make me watch it? हाँ? Why did you make me watch it? Because I thought कि यार You हमारे could पास have और watched 2 more episodes of Anishk. है ना. हाँ. हाँ should have, could have, should have, would नहीं have. तो अगले हफ्ते से आप क्या करेंगे वेडनेसडे को? यार हम ये करेंगे कि हम मंटो को आगे मूव कर देंगे. Okay. क्योंकि yeah, वेडनेसडे sure. थर्सडे को हमारे 2 Sure. ड्रामे ऐड हो जाएंगे, जमा तकसीम हाँ. और केस नंबर 9 और हमारे शेर भी है. सावल यार पिया भी ऐड हो सावल यार जाएगा. पिया तो मंडे ट्यूसडे को ऐड. Monday- वो तो हम फ्राइडे को आपका रिव्यू हाँ वो फ्राइडे को रिव्यू. तो मंटो को हम आगे ले आएंगे वेडनेसडे को. मंटो आता ना ठीक है. फ्राइडे सैटरडे. जी. कर लेंगे हम ना, आप बेफिक्र हो जाए. हम इसको नहीं देख. आपके लिए क्या है एक 1 लाइन में Waste of time. वजह? Yay! Nothing is working. It's not just that the story or the execution is archaic, old-fashioned. It's nothing is working. The characters are not believable. They're not even in that realm where you think, okay, it's fantasy and just go with the flow. I don't want to go with the flow. It's not gripping at all on any level. On any level. I mean, आपने वही tropes डाल दिए. एक रोती धोती बीवी डाल दी है. एक आपने अब टिकटॉकर डाल दी है जिसके इतने followers हैं और आपने कहा है कि all. I mean, it's just okay. Throw in everything. कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुंडा तो लग जाएगा. नहीं लगेगा? नहीं लगा. तो अगले हफ्ते कोई और ड्रामा हो या ना हो, हमारे पास कुछ और देखने को हो या ना हो, अनफॉर्चुनेटली मैं जमीन तू आसमान के साथ जो हमारा साथ था वो यहीं तक का था. जी. विश द एंटायर टीम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस रन और आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए. एनीवे मूविंग ऑन टू देन आमना जी एंड इश्क. Anish. Continues to be a fun watch. It's a light, fun watch with every possible trope that you can think of. In any Pakistani drama. In any Pakistani drama, but it's enjoyable because it's unpretentious and एक जो है ना एक खुलापन. आपने clinical उसको किसी बोतल में बंद करके नहीं बेच रहे, आप खुल के बेच रहे हैं हर चीज. So it's like so much fun. I mean, tropes लिखे हुए भी हैं, कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने, कुछ नहीं छोड़ा. पहला एपिसोड जब खुलता है, which episode was this? 5 and 6. 5 and 6. 5th खुलता है, blind date है, जा रही है Zainab looking fantastic in that white dress with a hair gelled back. Blind date की दोस्त फातिमा बुलाती है. You know of course it's going to be Umar is going to turn up. खैर गुस्सा शुस्सा ये वो एक हो गया जी पूरा. आपको पता है उनकी तो जोड़ी बन गई है. फिर जी दुआ की जो जिठानी है जो कि बांझ है, वो कहती है मेरा बच्चा होगा तो बेटा होना चाहिए. ना उनकी तो बेटी होगी और बेटा मैं पैदा करूंगी. देखते हैं. एटसेट्रा. तो जायदाद ले लेगा. जायदाद. तो बेटे का ट्रोप भी डाल दिया आपने. ठीक है जी. आपको मैंने पिछले हफ्ते क्या कहा था? रोहाम और नूर आपकी क्या मैं आपको बताया अच्छा था? लेकिन मुझे ना नूर बड़ा एक वियर्ड कैरेक्टर सबसे इस पूरे ड्रामे में सबसे ही लग रहा है मुझे. Why? क्योंकि नूर एकदम जब वहां पे आती है तो वो ऐसा क्यों लगता है कि वो नर्वस हो रही है या उससे हैंडल नहीं हो रही सिचुएशन, वो देख नहीं रही. Because she's trapped in a situation where she doesn't want to be.
She actually doesn't want to be in that hijab. She doesn't. She doesn't want to be She in doesn't want to be in no, that. no, no. That's my takeaway from it. No, 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 no. उसको ये लगता है, मैंने उसको जिस तरह अभी तक समझा है नूर को, मैंने नूर को समझा है, उसको ये लगता है कि यार मेरा भाई देखो, वो भी इसी खानदान का फर्द है, इन्हीं वैल्यूज के साथ पला बड़ा है. He went and got this girl knocked up, had a good time, is currently also having a good time, getting married, everybody's okay with it. मुझे ही बंद किया हुआ है. And here's Khala who's saying, hey, you're so beautiful and I am beautiful. Why am I not allowed to, you know? Why does she make a big deal out of it? Because she's on the back foot. She's defensive and she's नहीं, bitter उसको about सोशल it. एंजाइटी सी एकदम शुरू हो जाती है. शायद वो मर्दों के साथ जब वो गाड़ी वाला पूरा इंसिडेंट होता है तब भी वही ना, वो नर्वस हो गई थी एकदम. वो टच भी शायद करता उसको या कुछ हाँ, दरवाजा चाबी बंद लेते वक्त, चाबी हाँ. लेते या कुछ, तो वो बहुत एकदम हो जाती है. बट वो मुझे ना आउट ऑफ कैरेक्टर लगती है, क्योंकि घर पे जो उसका तरीका है बात करने का, माँ के साथ, बाप के साथ, भाइयों के साथ, दुआ के साथ, और फिर एकदम जब वो, और पिछली एपिसोड तक ये नॉर्मल थी, ज़ैनब के साथ बात करते हुए ये ठीक है, सिर्फ जब वो खाला से मिलने जाती है तो फिर वो या तो उसको ये है कि उसने बहुत नंगे कपड़े पहने तो वो देख नहीं सकती उसको, that she is feeling embarrassed for her. I think there's going to be a backstory that maybe she liked somebody and the family didn't let her get married and therefore she's bitter. नहीं, जैसे खाला भी बोलती है ना, ये तो नजरें उठा के भी नहीं देखती, हाँ. तो she's shy. You mean she's socially awkward? She's socially awkward around people जो के मतलब कम कपड़े पहने हैं. Out there. अच्छा, एक बात मुझे जो थोड़ी सी बहुत सुपरफिशियल लग रही है कि इन्होंने बहुत ज्यादा कपड़ों पे फोकस किया है. जैसे पूरा दुआ का भी जो सीन था वेडिंग ड्रेस कितना में, अच्छा था यार पहला वेडिंग ड्रेस, क्या उसमें हर्ज था? मुझे तो बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारी लग रही थी. मुझे तो दुआ. बहुत प्यारा लगा वो वेडिंग ड्रेस. हाँ. मुझे अभी याद भी आ रहा है. उसी में उसकी शादी होनी चाहिए थी. और पहनाया क्या यार उसको विजुअल आगे? ना चला देना उसके. नहीं नहीं चलाओ, क्यों ना चलाओ? Why? क्यों चलाओ? क्यों? चलाए? हाँ. अच्छा चला. Of course चलाओ. चला. हाँ. नहीं, मैं वैसे ही कहता हूँ कि क्या. नहीं क्यों भाई? अच्छा चला दे. हाँ. अब तो आपका लाजवाल इश्क आ रहा है, एन इश्क भी तो है, लाजवाल इश्क भी है. लाजवाल इश्क में. हाँ. तो क्या मैं कह रहा था? आप खो से गए कुछ दुआ के कपड़ों में. हाँ, नहीं, उन्होंने कपड़ों पे क्यों इतना फोकस किया है? कपड़ों के ऊपर होता है फोकस जिंदगी में. है? कपड़ों पे नहीं, होता ये है. तो बहुत सुपरफिशियल सा है कि लिबरल और कंजर्वेटिव कपड़ों की हद तक है. स्कार्फ और सोसाइटी ने पहली चीज आपको क्या देखनी है? कपड़े देखने हैं. नहीं, एक सेकंड. तो फिर हमारे जब पाकिस्तानी ड्रामों में ये बात होती है कि यार कि जब आपने एक लड़की को जब आपने वेस्टर्न कपड़े पहना के दिखाया और फिर आप उसको थोड़ा सा ग्रे लाइट में दिखाते हो, फिर क्या प्रॉब्लम है? हम उसको कहते हैं कि नहीं यार आप स्टीरियोटाइप कर रहे हो. वो भी तो स्टीरियोटाइप ही कर रहे हैं ना. वो नहीं कर रहे स्टीरियोटाइप. नहीं, अब ज़ैनब अ बैड पर्सन? शी इज नॉट द ग्रेटेस्ट पर्सन. I mean, Zainab is a Zainab. really nice person. She's not a bad person. And she's in Western, so that's fine. That's what I'm saying. वहां पे तो, लेकिन वो तो ये इंसिनुएट कर रहे हैं ना कि जिसने कपड़े कम पहने हुए हैं वो इज अ बैड पर्सन. No, आपको ये कहाँ से मिला है? ज़ैनब के बारे में क्या सब लोगों की That is how they think, but they are smart enough to give you a bigger perspective. देखने वाले को लग रहा है कि ये जो लोग हैं, ये कंजर्वेटिव्स हैं, ये वाले, ये सोच रहे हैं कि ये गलत है, मगर ये है नहीं गलत. हमारे ड्रामों में तो वो गलत होता है कि जो लड़की ने कपड़े ऐसे पहने हो वो बुरी होती है, वो गलत काम कर रही होती है, वो घर किसी का उजाड़ रही होती है, वो अफेयर चला रही होती है. अच्छा, देन फॉर एग्जांपल दुआ जब अपने सब खाला वाला माँ के साथ जाती है उस पार्टी में, बैचलरेट पार्टी पे, उधर तो बेहूदगी हो रही थी ना. क्या आपको लगा बेहूद की? वो जो बंदा था, जो अधनंगा बंदा डांस कर रहा था उसके साथ, हाँ. तो क्या वो मायूब नहीं था? और शराबें वो वाइन यूं खोल रही है, वाइन की बोतल हाँ, वो सब हाँ, शैंपेन हाँ, और सब हाँ, कुछ, हाँ, तो क्या वो बेहूदगी नहीं थी? थी. फिर क्या? तो वो सही जज कर रहे थे ना. इसका मतलब है कंजर्वेटिव्स भी सही हैं. नहीं, तो जजमेंट इस चीज पे तो नहीं ना सिर्फ होती. हमारा प्रॉब्लम ही है माशरे का कि हमारी कंजर्वेटिज्म जो है वो इस चीज पे खत्म हो जाती है कि इंसान ने पहनावा क्या है या उसका सोशल बिहेवियर क्या है. आप यानी तुर्की में भी यही प्रॉब्लम है. उनके भी कंजर्वेटिज्म और लिबरलिज्म यहीं पे आती है और खत्म होती है. लेकिन वो कहते हैं कि नाजायज औलाद जो है वो अल्लाह की नहीं, वो नहीं, अब्दुल्ला अंकल ने इस बार बोला है कि यार मैं सबसे मीसने हैं वैसे. I was not okay with it. Yeah, but I didn't. ये हमारी वैल्यूज में नहीं आता. Not left for the choice. हाँ, ये हमारी वैल्यूज में नहीं आता. नहीं, लेकिन उनको इतना है कि उन्होंने दूसरी बहू को बुला के कहा कि तुम ये घर में वसवसे मत फैलाओ, दरवाजे के पीछे खड़ी होकर उसको तमीज से समझाओ, प्यार से समझाओ. ये है अब्दुल्ला अंकल में विजडम है. वाइज आदमी अब्दुल्ला. और बेगम है उनकी, वो कहती है इनका शुगर ड्रॉप हो जाता है तो इनको जल्दी से कोई मीठी चीज खिला दो. अच्छा, मैंने एक बात नोटिस की. हाँ.
मैं जब छोटा था तो हम लोग जब गांव जाते थे तो मैं अक्सर देखता था खवातीन ने सर पे दुपट्टा बांधा होता था, सर हाँ, पे सर दर्द में होता दर्द है वाला, हाँ। तो दुपट्टा। यार टर्की में भी यही यही है, है, हाँ। सर पे दुपट्टा बांधते। ये कैसे सब लोगों को पता है कि जब सर में दर्द होता है तो ये दुपट्टा बांध? यूनिवर्सल है ये। कैसे पता लगा ये लोगों को? ये बात दुनिया में कैसे फैली सब तक? यार दुनिया में लोगों के सरों में दर्द होती होगी तो बांधते होंगे वो ये भी सर। दुपट्टा क्यों बांधते हैं सर पे? दुपट्टा नहीं था, इट वाज अ नैपकिन स्कार्फ टाइप चीज वही थी ना, कोई। दुपट्टा ही हो गया। ये क्या, ये नई बात, ये मुझे पहले नहीं थी पता। मतलब मुझे लगा कि एਵੇਂ ये सोचने की आप बात। देखें ना कितनी सिमिलैरिटीज हैं। दुपट्टा बांधने से सर का दर्द ठीक हो सकता है? कभी नहीं होता। आप 2 पैनाडोल खा लो, आपके सर का दर्द ठीक हो जाएगा। कभी नहीं होता। दुपट्टा बांधने से क्या होगा? इट्स रियली वियर्ड। मैंने नोटिस तो एक किया। तरफ वो नंगा नाच कर रही हैं अपनी बैचलर पार्टी पे, शराबें उड़ा रही हैं, हाँ उनकी टिकटॉक बन रही है। हाँ। दूसरी तरफ नूर आपा जो है वो मिलाद के लिए तस्बीह और सिपारे यासीन। लेके सूरह यासीन लेके सूरह पहुंची हैं। यासीन, उन्होंने कहा कि सूरह यासीन और लेकिन खाला वाज तस्बीह। फेयर, उन्होंने कितना खूबसूरत डब्बा निकाला। उन्होंने कहा ये प्रेजेंटेशन आपको पसंद है? हाँ। मैंने कहा ओके। फिर उन्होंने कहा पर्दे भी लगाओ 4। उन्होंने कहा हम पर्दे लगाए लगाएंगे उन्होंने। लेकिन हम खुले रखेंगे। I like it. I really like Zainab यार। हसूल पसंद है वो। She's like that. Why judge her? You know? मैं तो नहीं जज कर रहा था। हाँ बिल्कुल नहीं, किसी को नहीं करना चाहिए। खबरदार किसी ने ज़ैनब खातून को यार judge वैसे किया। दुआ अच्छी लग रही थी ऐसे। बहुत अच्छी लग रही थी। कौन से, आखिरी वाले में पहले वाले में? है? पहले वो कहती है पहले वो ड्रेस आया जिसमें फुल क्लीवेज बेयरिंग एवरीथिंग, यू नो, लाइक तो उसमें तो कुछ रह नहीं गया था। कुछ रह नहीं गया। तो वो जो अम्मी जान है वो कहती हैं बेटा अगर थोड़े शोल्डर्स वगैरह कवर हो जाएं कि अगर इस जगह नेट लगा दी जाए तो ये काफी ग्रेसफुल लगेगा। तो क्या, अच्छा मैं कोई और पहनती हूँ। फिर वो एक और निकाल के लाती है, वो ऐसे करके बीच में स्लिट होता है। तो उस पर अम्मी जान कहती हैं हाँ बेटा ये बहुत खूबसूरत है, बीच में अगर हम कोई कपड़ा या लेस लेस लगा कह रही थी अगर दरमियान में लेस लगा दी जाए। तो ज़ैनब खातून कहती है आप क्या चाहती हैं कि ये बुर्का पहन के शादी हो मेरी बेटी को अबाया पहनाने की कोशिश कर रही है या क्या? और फिर वो जो जोड़ा आता है, आई कंप्लीटली गॉट है। मैंने कहा कि क्या ये चीप सा जोड़ा भेज दिया, नगों से भरा हुआ। अच्छा नहीं, मैं एक बात मैं कहना चाहूंगा। जी जी। आपका फैशन से गहरा जरूर ताल्लुक है। हाँ, पहला वाला ड्रेस भी बहुत अच्छा था। और तीसरा वाला भी। तीसरा भी मुझे तीसरा कौन बहुत, सा? जब उसने पहना है दुआ नहीं ने। नहीं बहुत बुरा था। नहीं यार, उसमें अब ये माजरत देखें, अगर स्किन शो नहीं है तो वो बुरा क्यों हो गया? नहीं स्किन शो की बात नहीं है, उसके ऊपर बड़े चीप से सीक्वेंस लगे हुए थे पूरे ड्रेस पे। चीप तो नहीं थे, महंगा ड्रेस था वो भी। नहीं चीप, इट लुक टैकी। उस पे जितने सीक्वेंस लगे हुए थे वेडिंग ड्रेस पे नहीं लोग पहनते। I thought it was a nice dress. Yeah, She but you're not दुआ ना, or you're not ज़ैनब खातून। I relate more with the conservatives. In this case, in the dress. Actually, no, I like the first one a lot more. I'm sure. But the dress, I thought the last one was also very I good. thought it was frumpy. It was a frumpy dress. It was a. It had a nice long tail. It had a trail. but- Trail. No trail. Trail. It had a long, nice Yeah, trail. No, It's a nice dress. it was okay. अच्छा आप लोग बताएं यार, पहला ड्रेस अच्छा था या तीसरा ड्रेस अच्छा था? Not said the size. Second one I didn't like. वो जो अजीब सा, नहीं I didn't like it. नहीं. First and the third one were nice. उसमें Third first one was था- also. The first like- was the best, and I was most happy in it. आखिरी जो था. it So was the audience. So was the audience, of course. नहीं. तीसरे में नग बहुत अजीब से लगे हुए थे. ब्लू वाले में भी अच्छी लग रही थी दुआ। पार्टी पे. हाँ बहुत अच्छी लग बहुत रही अच्छी लगी। थी. अच्छी लगी थी. जैकेट पहन के भी जब आई थी ना नीचे अब देखो ये भी कितना रियल है ना कि घर से निकलते हुए दुपट्टा ले लिया, जैकेट पहन लिया। चादर लेके निकली घर से कि कोई देख ना ले. फिर उन्होंने कहा कि पूछ की नहीं गई, एटसेट्रा एटसेट्रा. फिर अगले दिन उसको जब अच्छा इसमें सबसे बिलीवेबल चीज ये थी, अजलान की मम्मा प्रिटेंड करती है कि बता के गई है। नहीं, क्यों मालूम नहीं होगा मुझे? पता था मुझे, बताया था उसने। वो स्वीट था वो. हाँ हाँ मुझे पता है, मुझे हाँ। बता के गई है। और फिर वो बेटे को कन्फ्रंट करती है कि कहाँ है तुम्हारी बीवी, बता के हाँ। क्यों नहीं गई? और फिर मियाँ को वो मीठा खिला के तो ये न्यूज ब्रेक हाँ, करती है लेकिन कि- जब उनको गश पड़ते हैं तो उसके बाद वो फिर नहीं संभाल पाती हैं अपने आप को. नहीं, जब वो माफी मांगती है फिर आके दुआ माफी के, मांगती है आगे. अम्मी दुआ, जान I think दुआ was very sweet. दुआ इज अ वेरी गुड She कैरेक्टर। even came down for dinner and पहले उसने कहा मेरी तबीयत खराब है मैं नहीं आऊंगी. But she does come down. हाँ वो आती है क्योंकि वो देखती है ना कि मेरे मियाँ ने स्टैंड लिए मेरे लिए। Very good scene they show ज़ैनब खातून with दुआ, जो उसको वो हार्बर हाँ। पे मिलती है और वो कहती है कि तो मेरी बेटी हो, मेरी जान हो. If anything ever happens, जो कि मैं चाहती नहीं हूँ कि हो। जो कि मैं नहीं चाहती कि वो कभी हो, कभी ये मत भूलना कि तुम्हारी माँ के घर जो है तुम्हारे लिए हमेशा दरवाजे खुले हैं. अगर तुम गलत निकलो तो बस ये याद रखना कि तुम्हारे लिए एक घर हमेशा खुला है। ये सीन, बाकी हम सब चीजें देखते हैं, ये सीन हम अपने ड्रामों में नहीं देखते। नहीं देखते.
सिर्फ ये सीन दिखा दिया करें हमारे ड्रामों में भी। नहीं, ड्रेस भी दिखा दिया करें। ऐसा ना दिखाए ना कि ये तो दिखाए ना, ये बड़ा मैं आपको बताऊं, ये बड़ा रियल होता है ये प्रॉब्लम क्या कि शादी का जोड़ा सास की पसंद, माँ की पसंद, लड़की की पसंद, ये तो दिखाते हैं हमारे ड्रामों हाँ, में। लेकिन सुन लेते हैं ना हम, वी डोंट सी somebody coming in wearing नहीं नहीं, something। मन्नत मुराद में पूरा ये हुआ है, मन्नत मुराद में हुआ था। मुझे जहां तक याद है पूरा उन्होंने ये हुआ था, यही जोड़ा मैंने पहना है, ये पहना है, स्ट्रेट आउट ऑफ एनिश दैट सीन। और मे बी एनिश को स्ट्रेट आउट ऑफ मन्नत मुराद। मे बी मुझे फिर एनिश देखते हुए भी जमा तकसीम की आई झलकियां। द होल सीन, अजलान का बाप उसको बिठा के जब समझाता है सब कुछ, वो पूरी कॉन्वर्सेशन आती हुई, मैंने कहा अच्छा जमा तकसीम का भी मिलता जुलता है ट्रैक। ये तो नहीं मैं कहूँगा कि सेम है या कॉपीड है या लिफ्टेड है या जो भी, बट काफी उसमें है। अच्छा, अब अजलान करेगा क्या? मुझे लगता है दुआ की तलाक हो जाएगी। मेरा भी ये ख्याल है। जितनी उन्हें फोर शेडोइंग कर दी है ना, तलाक हाँ, तलाक बोल के उमर चाचू ने अच्छी एडवाइस तो दी है उसको, लेकिन ये कि उमर चाचू अपना घर तो संभाल ना सके। नहीं, उमर चाचू ने अपनी वाइफ को तो कभी संभाला जी। नहीं, अब वो ज्ञान बांट दे। वो यार वो आपका स्टेप मम्मी के बारे में क्या ख्याल है? स्टेप मम्मी जो एक दफा आई, एकदम हाँ। आई, डैडी भी थे। यार वो डैडी तो बड़े कूल निकले। हाँ। यार टर्की में तो सारी खवातीन जो है वो ठीक है। इसका क्या मतलब है? भाई के मर्द तो उतार चढ़ाव आ रहा है मर्दों में, खवातीन सारी ठीक है। नहीं, मर्द भी ठीक है मोर और लेस, अदर देन अब्दुल्ला चाचू। नहीं, अब्दुल्ला चाचू बुजुर्ग हुए हैं बेचारे, उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे, जवानी में होंगे वो। हाँ, नहीं मुझे लगता है जवानी नहीं, में जो नहीं पापा थे। है उनके पापा इतने गुड लुकिंग तो नहीं है। नहीं, पापा ठीक है, फिट है। कौन से पापा? ओरिजिनल पापा की ओरिजिनल बात। पापा, हाँ हाँ। नहीं ओरिजिनल पापा कहाँ है यार? नहीं ठीक थे। आपको पता नहीं क्या हो गया, आपकी उम्र के पता नहीं कौन से हिस्से से जा नहीं रही है। ठीक थे, खातून भी ठीक थे। आपको अजलान तो अच्छा नहीं लगा आज तक? अजलान भी ठीक है। अजलान फॉर हिज एज एंड एवरीथिंग कुड हैव बीन बेटर, कुड हैव बीन बेटर। मैं हम टर्की गए हुए हैं, हमने बंदे देखे हुए हैं। अजलान हो सकता है दाढ़ी उगा ले, तो फिर आपको दाढ़ी उगा ले। नहीं, दाढ़ी से मुझे कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। उसका भाई भी एमी से बेचारा माठा हाँ। था। ठीक है, अब होगा क्या आपकी नजर में, क्या होगा? तलाक? अब अल्टीमेटली तो इनकी तलाक ही होगी। वो आपने दायरा 600 तो 600 किस्तें किस पे चलाएंगे? किससे इनके बच्चे तो होने नहीं वाले आगे, और किस पे चलाएंगे 600 किस्तें? तलाक, फिर बच्चा हो जाएगा? बच्चा हो जाएगा। बीच में और कहानियां भी तो खुलेंगी ना, ज़ैनब खातून और उमर का अफेयर चलेगा, फिर जिम्मल और मेहदित का चल सकता है पोटेंशियली। इन आपस में चलाने सबने फिर पोटेंशियली थोड़े बहुत फ्लिंग्स तो ये लोग करते रहेंगे ना। फिर नूर आपा और रोहाम का भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ। फिर जो खाला आई है, हॉटी खाला, वो कहीं ना कहीं तो उसने भी फिट होना है। तो कहीं ना अब्दुल्ला साहब के साथ ना फिट हो जाएगी। अब्दुल्ला साहब के साथ नहीं फिट, अब्दुल्ला साहब उनकी लीग में नहीं है, तो उनके लिए भी कोई ना कोई आएगा। You mean she's out of Abdullah साहब? अब्दुल्ला साहब is out is of out of her league, yeah. So ये सब कुछ होगा। अच्छा, एक मीटिंग भी हो रही होती है उनकी कि होटल वो खरीद लें, हम बना लें या हाँ, कुछ हाँ, नाइस ऑफिस। मुझे आपकी बात याद आई शेर वाली, yeah. मैंने देखी इस बार शेर में वो देखी कुर्सियां आपने ब्राउन रंग कुर्सियां? की। मैंने गलत कह रही थी। नहीं आप ठीक है, हाँ। इस तरह की तो स्कूल में भी नहीं होती कुर्सियां नहीं जिस होती। तरह की वो पड़ी प्रिंसिपल हुई के ऑफिस में भी नहीं, क्लर्क की ऑफिस में होती हैं। जो वो नहीं होता, जो फाइनेंशियल आपके वहाँ पे भी बेहतर बिल होती है। जमा कर रहा होता है, वहाँ पे भी बेहतर होती है। वहाँ भी बेहतर होती है जी। So and it's a fun watch, it's a light watch, it's something you put on while you're having dinner. You don't want to forward it, it goes with the flow, you don't miss anything. और बड़ी जल्दी गुजर जाती है, Every किसने time पता you नहीं look up, चलता। something nice is happening on the screen, some nice looking person. Every time you look up, what do you mean? मतलब eating, खाते खाते आप जब देखें ऊपर तो अच्छी चीज को गुजरी होती है, you know, you're like how nice, how beautiful is Dua, how nice is Zainab Khatun looking, all of that. I think we must include more foreign content like Anish in our reviews. उससे होता ही है कि हमारा भी एक जो एक तो हम काम के लिए देखते हैं, एक हम प्लेजर के लिए देखते हैं चीजें, अपने दिमाग को सुकून में लाने के लिए जी। तो वो ही अगर हम डिस्कस कर लें तो वो हमारा काम भी हो जाएगा और हमारा मतलब भी निकल जाएगा। तो इट्स अ गुड थिंग। तो आप लोग सजेस्ट करें कमेंट सेक्शन में, नॉट नेसेसरीली टर्किश सीरीज, क्योंकि बहुत अब आप लोगों की रिकमेंडेशंस आ रही हैं टर्किश कंटेंट की। टर्किश कंटेंट फिर हमारे लिए बहुत ज्यादा टर्किश एक तरह का कंटेंट नहीं होना चाहिए। अगर कोई थ्रिलर्स हैं आपकी नज़र में, सीरीज या कोई फिल्में जो नेटफ्लिक्स पे पड़ी हुई हैं, जैसे मुझे पता है कि कोरियन कंटेंट लोग बड़े शौक से देखते हैं। कोरियन मैंने काफी देखा हुआ है। तो अगर कोई कोरियन कंटेंट आजकल चल रहा है जो कि बड़ा जबरदस्त है, बड़ा पॉपुलर है, जो आप लोग सब लोग देख रहे हैं कंसेंसस से, तो कमेंट सेक्शन में बताएं, तो शायद हम ये ड्रामों को ड्रॉप करके एक दो और इस तरह की चीजें अब उठा लें जिनकी 600 किस्तें ना हो, 500 किस्तें ना हो, जो इजी वॉचेस हों आप और रीसेंट हों,
जिसपे आप लोग भी देख सके, हम भी देख सके, और जो एक्सेसिबल हो, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग वो चीजें रिकमेंड करते हैं जो पाकिस्तान में हम एक्सेस नहीं कर सकते। नेटफ्लिक्स, प्राइम एंड यूट्यूब, Yeah. इन 3 जगहों पे जो चीजें अवेलेबल है, और नेटफ्लिक्स भी पाकिस्तान रीजन में जो चीजें अवेलेबल है वो मैं बता दें। इससे पहले जब तमाशे की तरफ जाएं, a little bit about PISA. हाँ, इंट्रो में नहीं बताया आपने। कोई बात नहीं, अच्छा लोगों को पूरा देखना चाहिए रिव्यू। PISA लोगों ने अब तक देख लिया होगा कि अनाउंसमेंट्स भी आ गई हैं। Priya is the event manager and the show director, and I have been announced as the jury manager, and it's not a dark jury, and they are going to reveal. अच्छा, the jury. बाकी जूरी भी अनाउंस हो जाएगी? हाँ, क्यों नहीं होगी अनाउंस, ठीक। क्यों नहीं होगी, कोई छुपी ढकी बात तो नहीं है। तो बहुत से लोगों की क्वेरीज आ रही हैं कि नॉमिनेशंस ये वो, आई थिंक दे विल ओपन एंड गिव एड्रेसेस टू सेंड फॉर पीपल हु वांट टू सेंड इन पोर्टफोलियोज। इट इज 2024, 2023 नहीं इंक्लूड करेंगे। पोर्टफोलियोज व्हाट, अगर जूरी है तो जूरी नहीं डिसाइड करेगी? कई दफा ऐसा होता है ना, कोई चीज मिस हो जाती है, तो कोई भेजना चाहे अपना तो भेजें जरूर। फॉर ऑल कैटेगरीज? आई डोंट नो, या पोर्टफोलियोज अगर भेजना चाहे लोग जरूर भेजें। नॉमिनेशंस भी रिवील हो जाएंगी। कब अनाउंस होंगी, टाइमलाइंस क्या है? आई थिंक अगले महीने ही अनाउंस होंगी नॉमिनेशंस। या वोटिंग और फिर वोटिंग विल बी वर्ल्ड वाइड, एंड या I'm excited. I'm excited. So am I. You were also at the last PISA. I was. I thought that the red carpet and the whole hospitality was really good. It was indeed. I think बड़ा PISA हो गया, हम अवार्ड्स हो गए, स्पेशली जो मुल्क से बाहर इवेंट्स होते हैं, उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर ये भी होता है कि it gives like the event is a bridge between fans and artists. Yeah. So PISA में भी जब हम पिछली बार दुबई गए थे, इवन हमें बहुत सारे व्यूअर्स हमारे मिले थे। Yeah. तो मीट एंड ग्रीट में भी एक चीज कन्वर्ट हो जाती है ना, और फिर क्योंकि दुबई में स्पेशली बहुत सारे फैंस हैं पाकिस्तानी ड्रामों के, पाकिस्तानी आर्टिस्ट के, Absolutely. और ऐसा कोई इवेंट दुबई में नहीं होता, क्योंकि हम अवार्ड्स या कनाडा में होते हैं या लंदन में होते हैं, और दुबई में इतनी बड़ी एक ऑडियंस है। तो इट्स वेरी नाइस कि PISA जैसे अवार्ड्स, या मैं तो कहता हूँ कि हर साल होना चाहिए, जो ब्रेक आई है वो नहीं आनी Hopefully चाहिए। होगा अब। हाँ, Yeah. तो हर साल होना चाहिए ताकि फैंस को ये मौका मिले। बिल्कुल। और दुबई बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए भी एक्सेसिबल है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल इंडिया से कोई जाना चाहता है या पाकिस्तान से, खैर अब जी। वीजे नहीं मिलते, बट इर्द गिर्द के कंट्री से भी अगर कोई दुबई जाना चाहता है तो इट्स क्लोजर। Absolutely. जैसे सऊदी अरेबिया से अगर Yeah, कोई yeah, पाकिस्तानीज या इंडियंस आना Yeah. चाहे, या बांग्लादेशी या दूसरे साउथ एशियन, I just feel it's fun, even के हम अवार्ड्स की भी अब 10th एनिवर्सरी है, you know, रेड कार्पेट बज शुरू हो गई है, पीपल आर एक्साइटेड, लोग क्या पहनेंगे, कौन कौन जा रहा है, कौन परफॉर्म कर रहा है, कौन होस्ट कर रहा है, सो एक अच्छा सा जज्बा आता बल्कि है। इस हॉट बाइट्स में विल स्पीक अबाउट द नॉमिनीज, नॉमिनेशंस आई हैं किसकी? हाँ, हम हम अवार्ड्स की, एब्सोल्युटली उनकी और बात PISA की करेंगे, जब आएंगी तो तब तब PISA बात की करेंगे। नॉमिनीज की भी बात करेंगे। बिल्कुल करेंगे। वो तो आपने दी होंगी तो आप करेंगी फिर बात। नहीं, आप भी हैं जूरी पे, तो आपने भी दी मैं तो होंगी। खाली टीवी की हद तक हूँ। हाँ, लेकिन आपको यू हैव अ से इन एवरीथिंग, तो एक्साइटिंग। आई होप दैट पीपल like our looking forward to it, looking forward to a good show. Looking forward to a good show। और ज़ाहिर परफॉर्मेंसेस भी होंगी, Of और course, of एक course. प्रॉपर एक इवेंट Of होगा, course. तो मजा आएगा जी। लुकिंग फॉरवर्ड टू। और आप लोगों से मुलाकात भी इंशाल्लाह होगी, दुबई में भी होगी, होपफुली इंशाल्लाह ह्यूस्टन में भी होगी। मैं तो प्लान कर रहा हूँ जैसे मैंने आपको बताया, आपको तो बिल्कुल करना इंशाल्लाह। चाहिए। I might be in Dubai later this month for a day or two। एक एग्जीबिशन है। I would love to know if people are planning to come to the exhibition. Maybe we can keep a small meet and greet there हाँ। with me as well. तो अगर आप लोग दुबई में हैं और बुलेवार्ड 1 की एग्जीबिशन पे आना चाहते हैं, तो मुझे बताएं किस दिन आएंगे, ताकि हम कुछ सेटअप कर सकें। और अगर आप हम अवार्ड्स पे आ रहे हैं ह्यूस्टन में, तो मुझे बताएं। आप में से बहुत सारे लोगों के आए DMs सैन फ्रांसिस्को के, थैंक यू फॉर रीचिंग आउट। I'll be इंशाल्लाह इन LA as well, तो वो भी बताएं। इंशाल्लाह आपसे जितनों से हो सका मुलाकात करेंगे। मूविंग ऑन टू आमना जी। तमाशा तमाशा। मैंने तो कल तमाशा की एपिसोड खत्म हुई जब कौन सी 38 ट्यूसडे की 38 आज क्या है? आज Tuesday, ट्यूसडे। आज- मंडे की एपिसोड मैंने देखी। हाँ। मैंने कहा यार अगली एपिसोड का प्रोमो देखूं, अगले एपिसोड में क्या हुआ है। मैंने प्रोमो खोला, आमना एहसानी साहिबा ओए 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 तमाशा घर में एंटर हो रही है। मेरी तो आंखें खुली की खुली रहेगी। मैंने कहा क्या आमना तमाशा घर बताए बगैर
साथ ले जाए बगैर। यार कोई ऑस्कर दे दे इनको, खुदा का वास्ता कोई इनको ऑस्कर दे दे। आमना यार इतनी अदाकारी, इतनी छुपी रुस्तम आप जब से निकली। आपने एयरवाई ज्वाइन किया आपकी अदाकारी तो पॉलिश हो बस गई कर है। दे यार, इतनी अदाकारी आपने कहाँ बस से कर महारत दे यार, हासिल की? इतनी अल्लाह, आपने सीक्रेट रखी बात। अल्लाह, आप तमाशा आपको- घर के आपको- अंदर आपको नहीं पता था कि मैं जा रही हूँ? कसम खाएं, कसम खाएं, क्या कसम खाएं, नहीं पता था कि मैं जा रही हूँ। सरप्राइज था मेरे लिए अच्छा और लेके भी नहीं गई साथ। अच्छा। बंदा ये होता है कि बंदा के यार चलो आ जाओ, वी आर अ टीम, फैशन फोर्टनाइटली ले No, गई। actually, I didn't want to go with you. This is the hakikat, and I'll tell you why. We sit here and we talk about Tamasha every day, and you and I are together. So it makes Tamasha sense for critics. us to go and No, review together. what new thing would we have done in the house? What do you mean? You and I. We would have reviewed them on their faces. No, I didn't want to do that. I didn't want to review them on their नहीं faces. लेके नहीं गई। नहीं, तो मैं I thought it would be a bit more unique to go and critique their fashion choices. वो So- मेरे साथ नहीं कर सकती, यहाँ बैठ के कर सकती है मेरे साथ, लेकिन वहां नहीं कर सकती। मुझे मना कर दिया उन्होंने, मैंने कहा आमना मैं भी चलता हूँ साथ में, कहती ऐसा नहीं। कोई मना भी नहीं किया, मैंने कहा था आप चलें, फिर उन्होंने खुद ही कहा कि नहीं मैं एक्चुअली एंड ऑफ एपिसोड मैंने ये नहीं कहा, बिल्कुल ये आपने मैंने कहा ये नहीं मैं कहा। एक्चुअली फिनाले की तरफ जा रहा हूँ, बस मेरी मर्जी से थोड़ी होता है। celebrity जरा ज्यादा उस वक्त ओहो, होते तो- मेरी मर्जी से थोड़ी होता है कि मुझे वो मैं बोलूंगा कि अच्छा मैंने अब जाना है, तो वो बोलेंगे अच्छा जी चौधरी साहब अब आप जाएं। फिर तमाशा की एक पूरी टीम अच्छा है। मेरा मुंह ना खुलवाना, अब ज्यादा ना पुश करना, वरना जो एग्जैक्टली जो कहा था वो बोल दूंगी। सोच समझ के भैया बोलना। नहीं मैं एक बात करूं कि तमाशा की हाँ, हाँ। टीम डिसाइड करती है कि हाँ, किसने जाना है, कब हाँ, जाना है, कैसे हाँ। होना है। ऐसे थोड़ी है कि मैं मर्जी से कहूँ कि मैं जा रहा हूँ हाँ। तमाशा घर में, बोले जी जी चौधरी साहब ये ले खोल दिया हमने तमाशा घर, जाएं आप। वो तो आप जा रही थी तो मैं शायद उनको रिक्वेस्ट मुझे तो करता। उन्होंने ऐसे बोला आप कब जाना चाहती हैं? हम उन्होंने क्या- पूछा ना आपसे, हाँ। तो मैं यही कह रहा हूँ कि मैं ये उनको कह देता कि यार आमना जी को भी आप भेज रहे हैं तो मुझे साथ भेज दें उनको, मैं भी चला जाऊँ तमाशा घर देख के आ जाऊँ, अंदर कंटेस्टेंट से मिला हूँ। झूठ को अल्लाह ना बुलवाए, तो बस। अच्छा बताएं कैसा था आपका एक्सपीरियंस? बहुत मजा आया, मुझे बहुत मजा आया। मैं गई एंड कैमरा नर्वस में नहीं हूँ, लेकिन ऑब्वियसली टेलीविजन फ्रेंडली नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी। बड़ी मुश्किल से मैं यूट्यूब फ्रेंडली हुई हूँ, लेकिन मुझे बहुत मजा आया। एक तो ये था कि आई डिडंट थिंक एनीबडी वुड रिकॉग्नाइज मी इन द हाउस एंड दे केप्ट सेइंग व्हाई डू यू से दैट। आई सेड शुड आई गो एंड इंट्रोड्यूस माय सेल्फ कि हु आई एम, बिकॉज आई मीन दे नो ताबिश, बिकॉज सुपर डीवा ताबिश ने हाँ। किया है तो वहाँ हम भी जानती हैं। वहाँ वाज वेरी लाइक एक्साइटेड टू सी ताबिश, और बाकी भी ताबिश हैज वर्कड विद 2-3 लोगों के साथ। मैंने कहा दे डोंट नो मी, सो लाइक मुस्लिम नोज यू? Muslim knows me, हाँ। मैंने कहा सिवाय मुस्लिम के nobody really knows me, so should I go and introduce myself and etc. Anyway, when we entered, तो मैडी निकल रहा था सामने वाले कमरे से, तो he was like, oh my god, he went inside and then everybody came and it was really nice. I mean, it seemed like they did know who I was and of course they knew Tabish as well. फिर हम लोग बैठे, फिर हमने कुर्सियाँ लगवाई, फिर उन सबसे हेलो हाई की, फिर हमने एक एक करके उनकी, मैंने तो for the girls I had like titles for all the girls, वो दी। बॉयज़ की भी फैशन चॉइसेस को एवेल्यूएट किया, मज़ा आया। फिर उनसे छोटी सी कैट वॉक कराई और यू नो इट वाज फन, आई हैड अ रियली गुड टाइम। तो ये बताएं कि जब आप गई तमाशा घर के अंदर, जी, तो ये क्या वाकई में ऐसा है कि वो लोग अंदर हैं, उन्होंने लोगों को नहीं देखा हुआ, या क्या होता है तमाशा घर में? नहीं उन्होंने देखा। कोई है उनके ताल्लुक नहीं, बाहर उनका से कोई कुछ? बाहर की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है उनका। वो एक अंधेरी गली में से गुजर के उनका घर जो है वो खुलता है और वो उस घर से बाहर नहीं निकल पाते। असल में उनको खाने वाने ये नहीं मिल रहे, और उनको ये खाने वाने अब तो खैर टास्क की वजह से मिल रहे हैं, उस वक्त नहीं मिल रहे थे और काफ़ी उनके बुरे हालात थे। और जो कंट्रोल रूम से हम जाने से पहले देख रहे थे तो कुछ रोध हो भी रहे थे एंड दे वर क्वाइट लाइक यू नो दे वर अपसेट दैट डे। दे चोज टू वेयर ईस्टर्न, तो बड़े वो थे कि उफ हमें पहले पता होता तो हम सही तरह तैयार होके आते। एंड दे डिडंट नो यू वर कमिंग? नो दे डिडंट नो वी वर कमिंग, बट उनका बाहर की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं था, बिकॉज इंसिडेंटली ताबिश हैड अ फोन एंड निकलते वक्त ताबिश ने कहा हे गाइस लेट्स डू अ सेल्फी एंड एवरीबॉडी लाइक ओह माय गॉड फोन इट वाज लाइक हमने तो फोन नहीं देखा इतनी देर से। तो वी टुक अ सेल्फी व्हिच विल रन हियर एज वेल एंड they don't know anything what's happening outside, they don't have a एंड clue. इज इट लाइक मैनेज वेल तमाशा? आप क्योंकि देख के आई हैं, कैसा है तमाशा, कैसा होता है सिस्टम? बताएं ना, कुछ इनसाइट दें, बीटीएस बिहाइंड द Fishing सीन कर रहे हैं आप, है। फिशिंग कर रहे हैं। मैंने काय को करना, मैं वैसे समझना चाह रहा हूँ आपके मुंह से कि जो इसको रन कर रहे क्योंकि हैं। आपको तो समझ नहीं है जैसे आपका experience मैं जानना चाह रहा हूँ। It's run very well. It's run very well. There's a control room that has got. मेरे पे तो ठप्पा लग जाता है ना बायस का, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप बताएं कि क्या है वहाँ पे, क्या नहीं बहुत वेल ऑर्गेनाइज था। घर भी अंदर से बड़ा अच्छा खुला सा लग रहा था। इट लुक्स रियली लाइक ऑफ ऑन कैमरा बाय द वे द डेकोर, बट वहाँ जाके डजंट लुक है ना? अंदर जाके इतना बुरा नहीं लग रहा था, ऑल्दो है काफी बुरा, डेकोर काफी बुरा है। No, but कैमरे पे शायद वो इतना वाइड और खुला डुला नहीं लगता। जब आप घर में जाते हो तो आपको लगता है कि काफी स्पेशियस है, खुला डुला है, देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस।
बाकी ये कि जो रियल लाइफ में नहीं, टीवी की स्क्रीन पे जो आपको लोग नजर आते हैं, लाइक कमल लुक्स रियली लाइक रेडिएंट, असल में मुझे लगता है सबके वजन बेचारों के गिरे हुए हैं, क्योंकि खाना नहीं खाते रहे, दे लुक टायर्ड एंड यू नो हल्के पड़े हुए एंड एवरीथिंग, बट टीवी पे सही लग रहे हैं। टीवी पे सही लग रहे हैं, असल में दे वर लाइक क्वाइट लाइक टायर्ड दे लुक्ड। और घर गंदा कितना था, क्योंकि साफ आप था। गई हैं उस टास्क के बाद जब वो तो मैंने उनको बैठ के कहा, मैं कहा गाइस आर यू नॉट क्लीनिंग अंडर द सोफास, एंड दे वर लाइक नहीं नहीं हमारा कल टास्क था, हमने बड़ी मुश्किल से सफाइयां की। आई हैडंट सीन द एपिसोड सो आई डिडंट नो व्हाट दे वर टॉकिंग अबाउट, लेकिन अब मैंने देख लिया तो मुझे समझ आ गई। और फिर मैंने उनको एडवाइस भी दी बॉयज को कि प्लीज गार्डन में जुराबे उतार के ना बैठें, क्योंकि आपके पैरों पे बहुत फोकस हो रहा होता है। तो दे वर लाइक एकदम रियली हमारे पाँव दिख रहे हैं, ओ माय गॉड, यू नो। तो जब आप पर्सनली मिली फेस टू फेस, आपने देखा लोग अप क्लोज एंड पर्सनल, और शायद बहुत सारी कॉन्वर्सेशन आपकी एपिसोड तक ना आए, शायद अनकट में हो, कुछ हो, किससे मिलके आपका इंप्रेशन चेंज हुआ जो आपको कैमरे पे और लग रहा था बट व्हेन यू मेट इन पर्सन यू लाइक यार नॉट बैड, पॉजिटिव सेंस में? So the girls, all of them actually, they had really good energy, really good energy. Malaika confused me till then, but when I met her, I felt that she was like, you know, she was a fun person, kind of, you know, a little vulnerable. She was nice. She gave me a very good vibe. मुझे अच्छी लगी बहुत ज़्यादा. Same goes for Kamal and Rida, you know, वो तो वैसे ही अच्छी लगती हैं स्क्रीन पे भी. तो girls more or less सही थे. Dania भी exact. Maham was like focused on Tabish. हाँ, Super Diva. Because of Super Diva. She was like, oh my god, Tabish ye, Tabish wo, you know. And but again, great energy. Boys की भी same थी, you know. Omi and Emmer came up and they asked, you recognize it from Guru? I said, of course I do. You know, I watched Guru, loved it. You guys are great performers. Muslim मिला बहुत प्यार से. फिर उसने शेयर किया कि you know he worked with us for several months and he bought his first bike. मैं पार्ट हूँ उसमें, आमना है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इनके जो भी मुझे पैसे देती थी उससे मैंने अपनी पहली बाइक ली थी इंशाल्लाह। And then he said, I hope कि अब यहाँ से निकल के मुझे काम मिले and I can through you guys buy my first car. So that was good. So they gave a very good vibe. Saif of course you know does have that hero aura है उसके अंदर, और and he knows it. अच्छा, he knows it. उसको नहीं पता कि बाहर क्या चल रहा है उसके बारे में, लेकिन उसको ये पता है कि मैं हीरो हूँ। और मुझे अच्छा लगा वो. It was good. He had that. मैंने कहा इस बंदे में तो inbuilt swag है. He doesn't have to try, but चश्मा लगाया और आराम से you know he's got it. यासीन जो था, I just couldn't get Fahad Mustafa's comment out of my head कि यार तुम्हारी शक्ल पता नहीं चलता खुश हो या उदास हो, एक्सप्रेशन नहीं चेंज होता. तो but yeah, it was fun. और किसी से मिलकर आपको लगा नहीं यार ये तो वाइब सही नहीं आ रही? नहीं, कोई ऐसा नहीं था? नहीं. आपको लगा हो यार कि नहीं कैमरे पे? Actually, Maddie, I got a better vibe from कैमरे बहुत in person. हाँ, in person Maddie से मुझे अच्छी vibe आई. नहीं, कोई भी नहीं ऐसा लगा कि oh my god ये क्या. ठीक है. I do think that Sara Neelam will be leaving. ओह अच्छा. हाँ, वो मुझे vibe आई कि शायद उसका ये आखिरी है. She's kind of lost, like she doesn't make an impression amongst everybody. हाँ, बेचारी. Although बड़ी sweet है वो भी, लेकिन impression नहीं बनता. तो ख़वातीनो ये थी बज़ की एपिसोड. ये बज़ की एपिसोड थी. आमना सानी का आज हमने इंटरव्यू किया है, पूरा उनका तमाशा एक्सपीरियंस का. बट ओके, गुड इनसाइट्स आमना. अच्छा, अब आ जाए पिछली एपिसोड 37-38 पे. उस पे हुई बैंक वाली टास्क. मुझे बैंक वाली टास्क पिछले साल भी बड़ी बोरिंग लगी थी, अभी भी मैंने कोई खास एंजॉय नहीं किया. लेकिन बैंक वाली टास्क का बात नहीं है, असल बात है यासीन के बायस्ड होने की. और यासीन और सैफ ने जो and they keep saying biasness partial and I don't think biasness is a word, but okay, biased. yeah. तो बायस्ड जो यासीन का जो उर्दू में क्या कहते हैं बायस को? हमें तो पता होना चाहिए. हम जितना हमने बायस सुना उतना तो और किसी ने नहीं सुना होगा जिंदगी में. यू आर बायस्ड फॉर हिम, यू आर बायस्ड होता है नहीं. एनीवे, हाँ, तासुब. Okay. हाँ, तासुब. हाँ. बायस्ड जो एक फैसला था यासीन का, यासीन ने जिसको डिफेंड करने की कोशिश की बादशाह सलामत के सामने ये बोल के कि जी कि मैं उस वक्त बैंक का मैनेजर था, मैं वजीर नहीं था, और मुझे बादशाह सलामत ने ही ये पावर्स दी थी कि मैं कमीशन अपने हिसाब से ले सकता था, मैं जिसके नोट्स करता वो करता. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? क्योंकि बाकी घर नाराज हुआ इसी बात पे कि यासीन
का पूरा जो मकसद था वो सैफ की टीम को जिताना था, Yeah. और इवेंचुअली जब वो टीम स्प्लिट हो गई तीनों में, उस सैफ को जिताना था, और यही हुआ, सैफ जीत गया end में। Yeah. But बादशाह ने वो पावर दी ना उसको मैनेजर भी बनाया, वजीर भी वो था, he had that power. He could use it whichever way. I don't think it reflected very well on him. अच्छा, It didn't, right? ये बात ये आमना कि कभी कभी पावर हमारे पास होती है, मैं वही कह रही हूँ. लेकिन पावर के बावजूद हाँ, फेयर है ना, इज Absolutely. दैट्स द, मैं वही कह रही हूँ ना कि हाँ, पावर तो थी, तो ऐसा नहीं है कि कोई उसने इलीगल बात की थी. दिमाग भी यूज within करना the था। game. हाँ, हाँ, लेकिन ये है कि उसने दिमाग नहीं हुआ, and I think it reflected really bad on him. यासीन जब से वजीर बना है, हाँ। मेरी नजर में यासीन के नंबर कट गए हैं, Totally. क्योंकि जो मुस्लिम एक्चुअली वाज लॉट मोर No, फेयर। no, Muslim has actually risen in everybody's like levels. मुस्लिम यासीन के मुकाबले में फेयर ज्यादा था। Yeah. हालांकि मुस्लिम ने शुरू में सैफ को जो जेल पे डाला, बट एटलीस्ट गेम्स की जो वो करता था मॉनिटरिंग, वो बेहतर तरीके से Yeah. करा था। यासीन ने तो पहली गेम में ही उसको जिता दिया। क्या ये बेहतर ना होता यासीन के लिए कि इन स्पाइट ऑफ द पावर दैट ही It हैड, should have been fair. जो उसको बादशाह सलामत से मिली, वो फेयर रहता, जो फेयर अंदाज से खेलता उसको वो जिताता, तो एंड में यासीन भी सबकी नजरों में आ जाता है। Yeah. ये क्या बात होती है कि यार कि क्योंकि मेरे पास पावर थी तो इसलिए मैं अनफेयर हो गया, तो नजर आया ना आपका फिर बायस. तो आपकी गेम खराब हो आपकी गई, गेम आपकी खराब हो इमेज गई। खराब होगी, आपका इंप्रेशन खराब हो गया, और इस वजह से सैफ का भी इंप्रेशन खराब हो गया। Another person जिसको मिलके मेरा इंप्रेशन बहुत बदला है जैनब. अच्छा, हाँ. अच्छा बदला है। अच्छा बदला है. लेकिन हमें जो लग रहा है ना जैनब का कि वो बड़ी बिटर और बड़ी मतलब है कि लड़ाकी टाइप ये वो. तो आपसे क्यों बदतमीजी कोई करेगा? आपने, आप नहीं, घंटे के आपको लिए गई एक हैं, एनर्जी नजर आती है. एक एनर्जी नजर आती है. आपसे तो अच्छे ही उन्होंने, मेरे साथ तो अच्छी दे होनी नीडेड टू चाहिए. बी ऑन देयर बेस्ट बिहेवियर विद यू। बट एक एनर्जी नजर आती है. वो शुरू में थी, शी वाज अ बिट ऑन द बैक फुट. मुझे लगा, आई फेल्ट दैट शी वाज अ बिट काइंड ऑफ वेरी कि अच्छा मेरे साथ कैसे होगा. बट व्हेन शी एंड देन जब उनकी बारी आने लगी एनालाइज करने की, तो शी वेंट एंड शी वॉकड ऑफ. एंड आई वाज लाइक, है ज़ैनब क्यों भाग गई हैं? Because she was wearing some sandals with her tights, and she went and she got back in high boots, black boots. कहती, I'm sorry, I was wearing the wrong shoes. So I wanted to wear my right shoes for you all. I said, great choice. मैं कहा जूते तो बहुत अच्छे हैं. And that kind of, and then जब मैंने उसको बोला कि I've given you the most experimental and adventurous in the house, तो she was like, बस, I'm sorted. मुझे लोग ये बार बार ये सब कह रहे थे कि तुम कैसे कपड़े पहन रही हो, सही है गलत है, बट आपने मुझे एक्सपेरिमेंटल कह दिया है, तो दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी एंड आई एम हैप्पी. So there was a good vibe around her. I just felt that उसको थोड़ी encouragement और थोड़ी अपलिफ्ट करने की जरूरत थी, जो कि घर में, बट फिर हरकतें भी ऐसी हैं, अगर आप चाय की पत्ती छुपा देंगे लोगों की जिनको चाय लगी हुई है, तो ऑब्वियसली लोग खुश तो नहीं होंगे. हाँ, ओवरऑल लैंग्वेज और बदतमीजियां तो उसने बदतमीजियां की चल हैं, रही हैं. हाँ, काफी तो कुछ आपस किया। में बहरहाल, तो वो बात यासीन की हो रही थी। हाँ. अगर आप मैनेजर हैं और अगर आपके पास पावर है, टेस्ट यही है कि वो पावर होने के बावजूद आपने फेयर होना है, और वो यासीन फेयर नहीं था। यार 18 नहीं 16 प्रूफ दो निकालो यार, चार्जेस हैं ये, 2 चार्जेस हैं, जिस वजह से आई थिंक सैफ के ऊपर भी नेगेटिवली रिफ्लेक्ट हुई ये बात, क्योंकि सैफ इज अ फेयर गाय। अभी Yeah. तक सैफ हैज बीन प्लेइंग फेयर। आपने ये कह दिया चलें ठीक है, सैफ को बाहर ये पता नहीं है कि वो कितना पॉपुलर है, लेकिन उसमें वो कॉन्फिडेंस है, वो लेके आया था. तो कॉन्फिडेंस जब लेके आया है तो फिर उसको क्या जरूरत है? अगर आप देखें ना, ऑडिशन टेप देखें जो पहली क्लिप आई थी, एंड व्हेन ही एंटर्स अ हाउस एंड ही इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ, यू कैन सी दैट ही इज वॉकिंग इन विद द कॉन्फिडेंस. तो फिर आई डोंट अंडरस्टैंड कि सैफ को इन ओछे हथकंडे पे नहीं आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर स्पेंडिंग 37-38 days in that house with no contact with the outside world, just these people, आप उन्हीं के बीच में पक रहे हैं, फिर आप 24 घंटे में हर नहीं, अब जैसे सैफ की ये बात बहुत अच्छी थी यार कि बादशाह सलामत ने बोल दिया ना, कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा हुआ है कि जो आप राशन अर्न करोगे वही आप खाओगे। Yeah. तो मैं क्यों कैमरों में जाके शोर करूं? क्योंकि मुझे बात सही लगी, इसलिए भी क्योंकि माहम हो गई, अहमर हो गया, मुस्लिम हो गया, दानिया हो गई, इन सब लोगों ने ये जो रोना डाला है कैमरों के सामने नहीं, जाके, सही डाला ना रोना. क्यों सही डाला? इसलिए सही डाला है बिकॉज इनका जो राशन टास्क था, दैट वाज अ लक बाय चांस. उसमें कोई ऐसा स्किल नहीं था. वहां से बॉल चलाना है, बॉल -50 पे जाए या +50 पे जाए, ये भी बादशाह ने कह दिया कि 3 लोग हैव टू पिक अप द वजीर का बॉल. उसमें इट्स कंप्लीट लक. अगर आपका कॉन्स्टेंटली +50 पे बॉल जा रहा है, आपके राशन बन जाएगा. माइनस पे जा रहा है तो आपका राशन कट जाएगा. यार तो उसका अगेन उस टास्क का भी मकसद तो यही था ना कि आप टीम स्पिरिट के तहत आपस में डिस्कस करके एक अक्लमंदी के साथ गेम खेलें,
3 लोग अगर चांस लेते भी हैं, एक एक बारी में चांस ले ले, उनकी भी दूसरी दूसरी बारी में वो राशन के लिए खेल सकते थे। 300 तो ज्यादा ही होते ना पॉइंट्स, 600 हो जाते, 600 में उनका घर चल तो जाता। दूसरा जो टाइमिंग वाली उनके ऊपर लगी, वो भी आई एग्री विद बादशाह सलामत, आप जब तैयार नहीं होगे, आप रूल्स की रिस्पेक्ट नहीं करोगे। इसकी एग्जांपल ये है कि जब बादशाह सलामत उनको बोल के गए हैं ये सारी चीजें, और कंवल ने फिर चाय बनाना शुरू कर दी, उसी वक्त पत्ती मिली और उसने फिर चाय बनाना शुरू कर दी फौरन। नो बट द थिंग इज कि मेरा अपना पर्सनली ये ख्याल है कि आप लोगों के खाने पे ना करें। ठीक है, आप तैयार होने पे कर लें, सुबह उठने पे कर लें, उस पे डिसिप्लिन कर लें, खाने पे ना करें। पार्ट ऑफ द गेम यार, दैट्स व्हाट यू साइन अप फॉर। एक 2 दिन करें यार, आप ना जाएं तमाशा घर में। आप अगर आपको पता है शो का फॉर्मेट ये है, शो का फॉर्मेट है, और ये पहली बार नहीं हुआ कि लोग भूखे हैं तमाशा घर में। सीजन 1 से लोग भूखे हैं, खानों पे लड़ाइयां। और मैं हर साल ये कहती हूँ कि भूखा नहीं रखना बिग बॉस पे हर साल लड़ाइयां होती हैं खानों पे। बिग बॉस इज नॉट अ गोल्ड स्टैंडर्ड। आई एम जस्ट सेइंग, बिग ब्रदर में भी होती होंगी, मैं बिग ब्रदर नहीं देखता। नहीं, लेकिन ये शो का फॉर्मेट है कि जो आप खाना, हाँ तो गलत है, मुझे गलत लगता है, मुझे नहीं फॉर्मेट सही लगता। फॉर्मेट ये है, मुझे नहीं सही लगता। आप ना जाएं तमाशा घर में। नहीं, मुझे लगता है कि ठीक है, अगर से लोग जाना चाहते बादशाह हैं। सलामत लेके आए ना कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने कहा भाई ये कॉन्ट्रैक्ट तुम लोगों ने साइन किया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है जो अर्न करोगे वो खाओगे। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें, इन लोगों ने उस वक्त स्ट्रेटजी के तहत क्यों नहीं गेम खेली? वो 3 लोगों ने बादशाह उस वजारत के लिए खेलना था ना, जिसका मतलब है 3 बारियां। दूसरी बारी तो वो कर सकते थे राशन के लिए, क्यों नहीं की उन्होंने? सब कहते यार हम राशन के लिए खेलें। अगर तब राशन ना आता, फॉर एग्जाम्पल लक का गेम होता, 3 लोग वजारत के लिए कंटेंट करते, बाकी सब की -50 आते, 100 200 300 पॉइंट बनते, मैं आपके साथ था कि यार कि अब ये लक पे हुआ है, उन्होंने अच्छी स्ट्रेटजी के साथ खेली है, दिस इज नॉट ऑन, मैं आपका साथ देता। लेकिन जब खुद ही उनमें मोटिवेशन नहीं है, उनमें एफर्ट नहीं है, ग्रुप बंदियों की जो बात है कि यार कि आप अपने ग्रुप में रहना चाहते हैं, आप अपने दोस्तों को जिताना चाहते हैं, इट्स एन इंडिविजुअल गेम। आप ग्रुप बनाए, आप दोस्तियां करें, कोई आपको नहीं रोक रहा, बट गेम तो फेयरली खेले ना। अब जैसे यासीन और सैफ ने किया, और मैं खाली यासीन और सैफ को ब्लेम नहीं करूंगा, पिछले हर गेम में यही होता है। मुस्लिम वजीर था, उसने भी यही किया, मैडी वजीर था, उसने भी यही किया, सारा नीलम वजीर थी, उसने भी यही किया। पिछली बार मैडी मशीर बना और कंवल मशीर बनी, और ये लोग जैनब मशीर। जो है ना मैडी का कहती हूँ, सैफ का लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस वो किसी और में नहीं है। वो लगता है कि जैसे ही कैन ऑपरेट एज अ लोन वुल्फ, मतलब आराम से वो अगर करना चाहे तो। बाकी किसी में भी वो कॉन्फिडेंस नहीं है। दे फील दैट दे हैव टू मूव इन पैक्स। मुझे ऐसा लगा। अच्छा, इस बात का काफी देख रहा था, कमेंट्स आ रहे थे कि ये बादशाह सलामत ने बड़ा अनफेयर डिसीजन दिया है कि उन्होंने सैफ और यासीन को तो अनसेव कर दिया है, और यासीन और सैफ आप दोनों भी खतरे के घर में रहेंगे। हालांकि सैफ गेम जीता था, चले बाय हुक बाय जीता, बाय क्रुक जीता, जैसे भी जीता, गेम तो वो जीत गया। यासीन वजीर था, और ये हमने भी पॉइंट उठाया था कि जैनब और महम की इतनी हमने तो पहले मैं कह चुकी हूँ कि इनका बायस है, बिल्कुल। बादशाह सलामत इज बायस्ड, बायसनेस जो है उनकी नजर आ रही है बादशाह सलामत की। इट्स नॉट फेयर। और आखिर में जो उन्होंने वो पूरा टास्क था जी, आपने आधे घंटे में अगर आपने साफ कर लिया तो लग्जरी मील मिलेगा, नहीं किया तो नॉर्मल मील मिलेगा राशन। यार 1 मिनट की बात ही, दे हैड डन अ प्रीटी डिसेंट जॉब। आई थिंक दे हैड earned a luxury meal. मुझे after 2 days of starvation and everything, they should have given them 1 luxury meal. मुझे लगता है कि चले अगर आधे घंटे में नहीं भी किया, जब आपने आधा घंटे मजीद उनको काम कराया, उन्होंने साफ कर दिया, तो घंटे बाद उनको कहना चाहिए था यार हम खुश हो गए, चलो लग्जरी मील ले लो। 1 मील लग्जरी दे तो ये लग्जरी नहीं था, चिकन आया था। नहीं, उन्होंने कहा लग्जरी नहीं था, नॉर्मल मील था, और वो भी उनको पकाना था। इट्स नॉट कि पका हुआ आया था। नहीं, पकाना तो वैसे भी था, इंग्रेडिएंट्स आने थे, राशन आना था। ये लग्जरी नहीं था, चिकन और आलू और ये सब तो लग्जरी। और लग्जरी क्या होगा फिर? इसके ऊपर क्या होगा चिकन के अलावा? मटन आएगा? नहीं, हाँ मटन आता, बना बनाया आता, मटन कढ़ाई आती, रोगनी नान आते, खीर आती, कोक आता, उनको एक अच्छा सा बैठ के खाने का मिलता। कौन रो रहे थे यार लोग? they were crying, they were like मुझे इतनी भूख लग रही है, मुझे रात को नींद नहीं आ रही। I totally get it। हाँ, भूख ही। चाय आपको ना मिल रही हो, आप सूखा पराठा खा रहे हैं, आपके पास चाय ना हो, 1-1 चम्मच चीनी पे आपके राशन हो रहा है। मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि बादशाह सलामत ने यासीन और सैफ को अनसेफ कर दिया। नहीं करना चाहिए था, इट्स नॉट फेयर है, नहीं करना चाहिए था। नहीं, अगर चले उनको ये लगा यार कि इन्होंने इम्पार्शियलिटी दिखाई है या गेम सही से नहीं खेली, अनफेयर हुए, अनसेफ कर दिया। मुझे इस बात से माहम और जैनब को क्यों नहीं किया था? अगर आप रूल फॉर वन, रूल फॉर ऑल होना चाहिए। Absolutely. अगर उन्होंने माहम और जैनब को पिछली बार अनसेफ किया होता अगले पूरे हफ्ते के लिए, और इस बार आके उन्होंने यासीन सैफ को किया होता, मैं कहता यार फेयर है बात।
लेकिन उन्होंने माहम और जैनब को नहीं किया, और उन्होंने यासीन और सैफ को किया। अगर माहम और जैनब को नहीं किया तो फिर यासीन और सैफ को भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और आप चांस ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिलेक्टिव दे दें। एक और चीज मैं बहुत देख रहा हूँ, बहुत लोग डीएम भी कर रहे हैं, वो भेज रहे हैं, और मैंने कुछ क्लिप्स भी देखे हैं। कमल का बर्थडे था और कमल को किसी ने केक नहीं भेजा, बर्थडे नहीं Yeah. विश किया और केक नहीं भेजा। अब ये मैं इस पे कोई तबसरा नहीं कर नहीं, ये सकता। मुझे बायस लग रहा है ना ये सारा सिचुएशन, बिकॉज अमूमन केक आता है। क्यों कमल की तरफ क्यों बायस होगा? आई ट्राई टू फिगर दिस आउट। अगेंस्ट है, अगेंस्ट है अगेंस्ट है बायस। क्यों होगा बायस कमल के अगेंस्ट? आई थिंक बैक फुट पे बादशाह सलामत खेल रहे हैं, क्योंकि बादशाह सलामत की एक दो रील्स निकली हुई हैं, कमल को वो पहले से जानते हैं, तो वो बैक फुट पे खेल रहे हैं कि कहीं मुझे 1+1 लोग ना जोड़ें कि मैं बायस्ड हूँ कमल के लिए। यार अच्छा, सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स नॉट ओनली बादशाह सलामत दैट्स रनिंग द शो, दिस इज एन एंटायर तमाशा टीम, राइट? Yeah. तो अगर कमल को केक No, but भेजना, these calls are बादशाह सलामत is making. बादशाह सलामत ही कहते होंगे ना जाके। टीम भी तो भेज सकती है। केक अगर आया है, अगर बर्थडे है किसी का तो ठीक है, इसमें भेजना चाहिए था, बहुत अनफेयर बात थी। हाँ कमल अगर याद, वही वाली बात है, रूल फॉर वन रूल फॉर ऑल। अगर मैडी का Don't बर्थडे का celebrate केक आया है any- और आया है। किसी और का भी बीच में केक आया था, सारा नीलम और काशिफ का केक आया था, तो फिर कमल का भी आना चाहिए। और अगर कमल का नहीं आ रहा तो फिर उन सब का भी क्यों आया था, उनका भी नहीं आना कमल चाहिए। बेचारी जो रो रही थी वो सही रो रही थी, कहती मैं रोज 10-10 20-20 रोटियां पराठे बना के थक गई हूँ, और मुझे मतलब है कि मेरे हाथ जल गए सारे। जिस दिन से मैं आई हूँ, जिस दिन से आई हूँ, मेरे हाथों पे छाले मुझे डेली बताइए में- अच्छा, यहाँ तक मैं कमल के साथ हूँ। हाँ कमल का केक आना चाहिए था, कमल का रोना भी जायज है, उसके हाथ भी जल गए हैं। लेकिन कमल का ये जो प्रॉब्लम है ना, वो वाला पावर ट्रिप पे वो जो जाती है कि किचन में मैं ही करूंगी, जैसे उसने कहा कि यार मैं कढ़ाई बनाऊंगी, ये मुझे नहीं पसंद। हाँ ठीक है। और मुझे दानिया का रोना पहली बार जिंदगी में मैं हालांकि दानिया की तरफ हाँ। मेरी कोई नहीं है, मैं दानिया जैसे रो रही थी कि मेरा खाना अगर लोगों को पसंद आ गया तो इसमें मेरा क्या कसूर है, क्यूट। मुझे तो बनाना भी नहीं है खाना। हाँ नहीं, मुझे नहीं चाहिए यार, मैं खाना बनाने आई भी नहीं हूँ। दैट वाज क्यूट। मुझे दानिया पहली बार, मुझे सॉफ्ट कॉर्नर मेरा थोड़ा सा डेवलप हुआ, हम्म। और बेचारी ने एक आड़ू रखा हुआ था अपना, वो जो खा माम गया। ने खा लिया। हाँ। माम बहुत यार खाना वो चोर है। takes too many liberties। हाँ, और बादशाह सलामत नहीं कुछ कहते उसे, और माहम ने नहीं कुछ कहते, ये माम- बायस है बिल्कुल। माहम ने अपने मुंह से ये बात बोली कि उसने पराठा भी एक और खाया था। हाँ। उसने कहा मैंने खाया सुबह पराठा, कर लो जो उसने करना है। उसने अपने मुंह से एडमिट किया कि हाँ। उसने एक पराठा भी खाया, उसने उसका आड़ू भी खा लिया, और पहले भी सैफ भी उससे लड़ चुका है हाँ। कि तुम खाना बहुत डालती हो। किसने और ने भी बोला था उसको नहीं कि नहीं, तुम, बदतमीजी करती है, फिर बदतमीजी करती है वो, फिर अग्रेसिव हो जाती है। हाँ। तो लेकिन माहम को रेप्रिमांड नहीं किया जा रहा। नहीं। क्यों नहीं किया जा रहा? क्यों नहीं किया जा क्यों रहा? नहीं किया जा रहा? करना चाहिए। और एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, बादशाह सलामत ने यासीन को अनसेफ किया, जी उनकी मर्जी। पहली दफा ऐसा हुआ है कि वजीर को unsafe पहली किया बार जाए। हुआ है, पहली बार पहले कि- कभी हाँ, किसी सीजन में नहीं कि हुआ ये। उन्होंने कहा भी कि आज तक कभी नहीं हुआ। यासीन को उन्होंने अनसेफ किया, That's really unfair. यासीन को अनसेफ किया बिकॉज ही वाज अनफेयर और व्हाट, Yeah. या उसकी वजारत में चोरियां हो रही थी। चोरियां तो मुस्लिम की वजारत मुस्लिम में की भी सबसे ज्यादा हुई थी। नहीं, ये तो पता नहीं चल रहा कि सैफ वजीर है और तुम मुशीर हो, के तुम मुशीर हो और वो हाँ, वजीर इस है। पे मैं कहूंगा हाँ। ये तो नजर आ रहा है। हाँ, आ रहा है। तो जोड़ी है उनकी। यासीन इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग, नहीं, जब सैफ वजीर था और यासीन मुशीर था तो नजर आता था कि सैफ ही वजीर है। Yeah. अब जब सैफ मुशीर है और यासीन वजीर है तब भी नहीं, नजर यही आता है कि सैफ unfortunately, वजीर। यासीन बहुत विशी वाशी है। एंड आल्सो आई एम नॉट लाइकिंग यासीन's tone. You're not enjoying I this am not tone. enjoying Yasin's tone. I have to say, And should I Yasin का remind you तरीका- that you are not Badsha Salamat? but I am not enjoying Yasin. Neither here nor there. But I am not. हाँ। यासीन बदतमीजी करता है। Hmm. अगर वो तमीज In a से, quiet way. Yeah. अच्छा प्रॉब्लम ये है, एग्जैक्टली जो यासीन ने बात बोली जेल वाली या काम वाली, यही बात मुस्लिम ने सैफ को बोली थी पिछले हफ्ते, जब मुस्लिम ने सैफ को पहली बार दी थी जेल कि आप मेरा हुक्म नहीं मान रहे, मैं आपको जेल में डाल दूंगा, ठीक है। तब हमने सब ने कहा था कि मुस्लिम ने गलत किया है, हाँ, ये हुक्म मानने वाली बात ये वाली करनी बात चाहिए नहीं थी। हाँ। करनी चाहिए थी, तमीज से बात हाँ। करनी थी मुस्लिम को। और वो देखें उसके बाद से मुस्लिम ने, उसके शायद अकल आ गई होगी, उसने उसके बाद ये चीज नहीं थी की, जेल में डाला होगा लेकिन इतनी बदतमीजी नहीं उसने की थी, उसने तमीज से बात करना शुरू कर दी थी सैफ की वजह से। सैफ ने वो स्टैंड लिया था। उसके बाद यासीन एग्जैक्टली अब वही हरकतें कर रहा है जो मुस्लिम ने वो पहली बार की थी, लेकिन यासीन अपनी हरकतों को फिक्स नहीं कर रहा। नहीं। अच्छा, जेल क्यों हटा दिए? वो कह रहे फायदा ही नहीं जेल का, फर्क ही नहीं पड़ा किसी इसका क्या फायदा है जेल का?
Yeah. जिसका दिल आता है वो वैसे ही डाल देता है, वो ऐसे घंटे बाद आ जाते हैं, काम ये करते Yeah. नहीं है। बादशाह सलामत क्या सजा देंगे काम ना करने की, अभी तक नहीं पता चला। बेस्ट तो ये था कि जो वो क्लीन अप एक्टिविटी थी उसमें सब इकट्ठे लगे हुए थे, यकजहती से लगे हुए थे। नहीं, उसमें भी जैनब बैठी हुई थी और रिदा और जैनब भी जैनब हुई। एंड में बैठी थी, उसने कहा था अब तो नहीं जीता एक्चुअली, तो अब तो साफ तो हो ही गया। तो रिदा ने कहा मैं भी बैठ रही हूँ, फिर मैं भी चिल कर लूँ। उसमें मैडी उसमें बड़ा एक्टिव था। मैडी थोड़ा सा रिडीम हुआ है मेरे लिए। और वजारत के बाद मुस्लिम बहुत रिडीम हुआ है। वजारत के बाद मुस्लिम रिडीम हुआ है। ठीक, अब वही बात है ना, कम लोग यासीन जो है वो वजारत के बाद नीचे चला नीचे गया। चला गया है, कम लोग रहते जा रहे हैं, तो अब फोकस इंडिविजुअल्स पे ज्यादा जा रहा है, यू नो। चलें देखते हैं आगे क्या होता है। अगर आप लोगों ने कल की एपिसोड देखी है तमाशा की, आपको अच्छी लगी है, प्लीज जाके एक अच्छा सा कमेंट ड्रॉप करें। हाँ प्लीज, समथिंग हॉट जो है ना, हमारी Attendance लगाएं। कम्युनिटी, वो जाके अटेंडेंस लगाएं। अटेंडेंस लगाएं तमाशा के कल एपिसोड की नंबर एपिसोड 39 पे पे, तमाशा हाँ। की। और अगर नहीं भी अच्छी लगी तो आमना तो अच्छी लगी होंगी ना आपको, आमना की तारीफ करें लगाएं। और थैंक यू फॉर एवरीबॉडी who's been sending DMs and sharing clips from the promo and everything. Yeah. अब तो एपिसोड भी आ गई होगी, अब तो अभी एपिसोड नहीं की आई भी होगी, बट या आने वाली होगी। ठीक है। एनीथिंग एल्स आमना यू लाइक No, टू we're से? good. काफी लंबा यार आप लोगों ने रिव्यू रिकॉर्ड कर दिया ना। खींच दिया आपने बगैर कितना किसी- टाइम हो गया? Oh my All right, 1 hour 5 minutes. Alright. Okay. All right. ख्वातीनो हज़रात, फिलहाल आपसे चाहेंगे इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ऑन फ्राइडे विद अ हॉट रिव्यू। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।